हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना वेस्ट के टाइम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे प्रश्न सिलेक्ट लिए अच्छे लेवल के लिए और वही प्रश्न लिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आपको साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। देखते हैं पहला प्रश्न है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है क्रोमियम और ऑप्शन डी है सीसा। तो इसका सही उत्तर है क्रोमियम। ठीक है फ्रेंड्स, वो विषैली होती है क्रोमियम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे CR एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है। क्या होता है 24। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। यह एक चमकीला सलेटी भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से टूट जाने वाला धातु है। मानव शरीर को बहुत ही हल्की मात्रा में क्रोमियम आहार में आवश्यक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह विष की तरह काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है। प्रश्न नंबर दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, ऑप्शन ए है का आकार बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन बी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन डी की संख्या घट जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी की संख्या घट जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या है। प्रश्न नंबर चौथा है फ्रेंड्स, ये रहा स्क्रीन के सामने, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो इसका सही उत्तर है करंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एम्पियर है वो क्या नापने की इकाई है, करंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसको नापती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कारण अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्री बल, इसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहलाता है अभिकेंद्र बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करते हैं और न कि रैखिक पथ पर। उदाहरण के लिए वृत्तीय गति का कारण अभिकेंद्री बल है। और हाँ फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड्स, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसका सही उत्तर है डियोफॉस्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है डियोफॉस्फोरस। तो ऑप्शन डी है वो एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो इसका सही उत्तर है बल, यानी कि ऑप्शन सी बल। वो क्या है वेक्टर मात्रा है, बल यानी कि फोर्स। और फोर्स के क्या फॉर्मूला होता है F=ma, m और a में क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर है लाल, नीला और हरा। क्या है फ्रेंड्स, लाल, नीला और हरा फोटोग्राफी में ये मुख्य रंग होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भौतिक यानी फिजिक्स में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड्स, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, वो कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू हैव जस्ट टू बी रिमेंबर दैट।
कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड अंग्रेजी में कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र होता है इसका, मैंने बता दिया। CO2 यह एक रंगहीन यानी कि कलरलेस होती है तथा गंधहीन गैस होती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धरती पर एक प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्निया को। किसको फ्रेंड्स? कॉर्निया को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 फ्रेंड्स, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देग्यों में परिवर्तित होती है? तो इसका सही उत्तर है रेटिना से। किसके फ्रेंड? रेटिना से वो परिवर्तित होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। क्यों फ्रेंड? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन ए वो एकदम सही हो जाएगा। और आप फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल में अगर कोई भी नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, खोज की थी किसने की थी? इसका सही उत्तर है बैक्केरेल। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप बता रहिए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की परिगणना की खोज किसने की थी? बैक्केरेल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 फ्रेंड्स, अदिश राशि है। ऑप्शन ए है आपके पास में बल आघूर्ण, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा है वो अदिश राशि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? प्राकृतिक गैस एकदम सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जो प्राकृतिक गैस जैसा कि नाम से अपन को पता चलता है कि एक गैसीय ईंधन है जो कि 87 से 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन्स को कम प्रतिशत से मिलकर बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कोरू से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से किया गया? इनसैट 2 कोरू से प्रमोचित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे फ्रेंड्स इनसैट का आया नाम, तो इनसैट को फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। काफ़ी बार एवोल्यूशन पूछ लिया जाता है 1 नंबर मार्क्स में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इनसैट। सो यू हैव जस्ट टू बी रिटन दैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो इसका सही उत्तर है 98 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर वो कितना होता है? वो क्या होता है? 98 डिग्री, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 ये रहा, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 1 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1 भाग। प्रश्न वापस देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो क्या है? 1 भाग के। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स जल यानी कि वाटर। मून में एब्सेंस क्या नहीं है? जल। ठीक है फ्रेंड्स, जल नहीं है वहाँ पे, इसलिए क्या है? चंद्रमा में अपन रह नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है फ्रेंड्स? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में
इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या यूरेनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी यानी कि यूरेनियम। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्या कारण है इसका? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वो शरबत नहीं पी सकता। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों। बर्फ के टुकड़े, एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है जल के ऊपर, जल में ऊपर की सतह पर जो ऊपर वाला जो लेवल होता है उस पर क्या होगा? स्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। ठीक है, क्या बर्फ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, ये स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो इसका सही उत्तर है जल की। ठीक है फ्रेंड्स, जल की है जो ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 ये रहा। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणु होते हैं जो उनके संयोजन से वो बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जिससे नाभिकीय चैन रिएक्शन को नियंत्रण किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा, इसमें फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा, काफी बार पूछा गया, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है सोनी कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सोनी ने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 ये रहा इसके सामने। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन एकदम सी करेक्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रश्न है, देख लेते हैं प्रश्न क्या है। यह निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे सन है, सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम हीट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे CO2 की बात हुई तो यहाँ पे देखिए CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट एंड कीपिंग द अर्थ वार्म, उसको गर्म कर देती है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं यहाँ पे, और मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने के वाले अनेक कारक जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव उनमें से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन हाउस इफेक्ट पर 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 ये स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किसी तत्व की अपेक्षा परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 35। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? ये रहा स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन का। किसका किया जाता है प्रयोग? फ्रीऑन का। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट काफी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है?
तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 32 है, हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, वह वायु से हल्की है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया कि हीलियम जो गैस है उसमें हीलियम गुब्बारों में उसको क्यों भरा जाता है। इसका सही उत्तर है वो वायु से भी क्या है, हल्की है, लाइट है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 33 है, ये रहा, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, एक मैंने आपके लिए पिक्चर यहाँ पे ऐड की हुई है, देख सकते हैं परमाणु विस्फोट कितने खतरनाक होते हैं। आपने हिरोशिमा और नागासाकी सुना ही होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, भारत ने 5 बार विस्फोट यूज़ किया हुआ देशों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ठीक है फ्रेंड्स, उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, अति लघु समय अंतरालों को सही से मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, सितंबर 2004 में इसरो ISRO, ठीक है फ्रेंड्स, इसरो द्वारा प्रवरित इंडूसैट, ठीक है फ्रेंड्स, से क्या सुविधा उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर है शैक्षिक संयोजकता। ठीक है फ्रेंड्स, क्या शैक्षिक संयोजकता। तो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसरो है, तो इसरो का यहाँ पे कई बार एब्रिविएशन पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्रिविएशन क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या, इंडियन रिसर्च, मेरे पीछे बोलिए, इसरो का क्या होता है फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेंड्स 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 37 है फ्रेंड्स, यूरेनियम अत्यंत किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर है सीसा में बदल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बदल जाता है, यूरेनियम सीसा में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 38 है, ठोस से द्रव्य में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कंसेप्ट को देखिए, ठोस से यानी सॉलिड से द्रव्य में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उसको फ्रेंड्स गलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। क्या, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें, कैमरे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, तो याद रखेंगे प्लीज़। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इनका मैंने फोटो लगाया, इनको रिमाइंड में अपने सेट कर लीजिए। जो इसमें प्रश्न देखिए, वह निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो वो कौन है, डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की ऐसी मजबूत नींव रखी है जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।